हेलो गाइस। तो आज हम ऐसी 3 साउथ इंडियन डिशेस के बारे में बात करने वाले हैं जो थोड़ी हटके है। तो पहला का नाम है आंध्रा मसाला डोसा, दूसरा है अपना थट्टे इडली और तीसरा है रसम राइस। तो चलिए गाइस देखते हैं कि क्या स्पेशल है इन 3 में। तो अब बात करते हैं पहले थट्टे इडली के बारे में। तो थट्टे इडली ये ओरिजिनेट हुई थी कर्नाटका से और थट्टे का मीनिंग होता है लिटरली प्लेट इडली। प्लेट इडली मतलब फ्लैट इडली। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो इडली है वो एकदम फ्लैट है और प्लेट की तरह है और इसके साथ नॉर्मल अपनी कोकोनट चटनी भी सर्व होती है। और थट्टे मतलब कन्नड़ा में मीनिंग होता है एकदम फ्लैट इडली। तो इसके साथ अपना नॉर्मल सांभर भी अच्छा लगता है और ये इडली खाने में भी बहुत बड़ी है। तो ये एक इडली एक आदमी को आराम से पूछ सकती है। अब बात करते हैं दूसरे अपने डिश के बारे में जो है आंध्रा स्टाइल मसाला डोसा। तो आंध्रा स्टाइल मसाला डोसा ओरिजिनेट हुआ था आंध्र प्रदेश में। इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर जो फिलिंग रहता है वो एकदम स्पाइसी रहता है और ये फिलिंग बनता है रेड चिलीज, टोमेटोज और ओनियन से। अब आंध्रा स्टाइल मसाला डोसा जो है वो मैसूर मसाला का नेक्स्ट वर्जन है, मतलब इसका स्पाइसी लेवल थोड़ा हाई साइड में होता है। अब ये आप डोसा देखेंगे तो मैसूर मसाला का जो डोसा रहता है वो थोड़ा लाइट कलर में रहता है। जो आंध्रा स्टाइल का डोसा है वो थोड़ा डार्क साइड में है और इसमें ये क्या बोलते हैं अपना एर्रा आंध्रा स्टाइल मसाला डोसा जो है इसमें एर्रा कनम भी जाता है। जो अंदर का फीलिंग रहता है उसमें एर्रा कनम भी जाता है। मतलब क्या एर्रा कनम मतलब क्या रहता है, एक पेस्ट रहती है जो रेड चिलीज, गार्लिक और ओनियन से बनती है। और तीसरी खास बात इस डोसा की, इसके साथ हमें स्पाइसी एंड टैंगी टोमेटो की चटनी और कोकोनट चटनी भी सर्व होती है। अब बात करते हैं अपने तीसरे आइटम की तरफ। तीसरा आइटम है हमारा रसम राइस। तो रसम राइस ये जो डिश है वो ओरिजिनेट हुई थी तमिलनाडु में। अब रसम का मतलब क्या है? रसम मतलब एक सूप जो स्पाइसी और टैंगी ब्रॉथ से बनाया जाता है। उसमें ब्लैक पेपर ऐड किए जाते हैं, उसमें टोमेटोज ऐड किए जाते हैं, उसमें ओनियंस ऐड किया जाता है और ये जो सूप बनता है मतलब वो सांभर की नेक्स्ट वर्जन में होता है। मतलब सांभर अपना जो रहता है उसका नेक्स्ट वर्जन जो है वो रसम है और वो रसम वो राइस के साथ खाते हैं, इसके लिए और उसके रसम राइस बोलते हैं। तो ये जो रसम राइस रहता है वो जनरली जिनको जुकाम रहता है, जिनको सर्दी रहती है, उनको ये रसम राइस सर्व करते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। तो चलिए गाइस अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो चलिए गाइस सब इसको टेस्ट करते हैं। तो ये देखो मैंने थट्टे इडली ले लिए, उसके साथ हमको कोकोनट चटनी भी मिली है। तो लेट्स बिगिन। मैं आपको खा के बताता हूँ कि चटनी के साथ कैसा लगता है। ये थट्टे इडली नॉर्मल इडली से बहुत अलग है। इसका जो टेक्सचर है आपको दिख रहा होगा, टेक्सचर थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा एकदम थिक साइड पे है। अपना जो नॉर्मल इडली रहता है उसका टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट रहता है, लाइट रहता है। पर ये जो इडली है इसका थिकनेस भी ज़्यादा है और ब्रेथ और विड्थ भी जाता है। तो ये इडली एक लोग अगर खा रहा है तो उसके लिए बहुत है। तो अब बात करते हैं अपने सेकंड आइटम रसम राइस के बारे में। तो अब मैं खा के बताता हूँ कि रसम राइस कैसा है खाने में। तो जैसे मैंने बोला रसम राइस जो है, रसम जो है वो सांभर से नेक्स्ट लेवल है। मतलब सांभर का सेकंड फॉर्म जो है वो रसम है। सांभर कैसा रहता है, सांभर थोड़ा लाइट रहता है, थिकनेस उसका थोड़ा कम रहता है। तो रसम का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी
अलग यूज़ होते हैं, जैसे कि अपना ओनियन हो गया, अपना स्पाइसी मसाला हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, अपना खड़े मसाले हो गए, अपने नॉर्मल बाकी वेजिटेबल्स हो गए। तो और रसम के बारे में बताना चाहूँ तो रसम जो है वो अगर किसी को सर्दी हो, अगर किसी को खांसी हो, तो उसके लिए भी, अगर किसी को बुखार हो तो उसके लिए भी आप रसम राइस ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप ट्रैवलिंग से आ रहे हो, आपको बहुत आलस आया है खाना बनाने में, आप बहुत थक गए हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप रसम राइस ऑर्डर कर सकते हो। 15-20 मिनट में आ जाता है, एकदम लाइट रहता है खाने में, पेट को भी कुछ तकलीफ नहीं होगी, एकदम आराम से आपका पेट भर जाएगा। तो मेरी तरफ से ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप कहीं से भी बाहर से आ रहे हो और आप रसम राइस ऑर्डर करो, ये मेरी तरफ से बेस्ट ऑप्शन मेरी तरफ से है। अब बात करते हैं अपने तीसरे आइटम की, जो है आंध्रा मसाला डोसा। तो मैं आपको बताता हूँ खा के कि आंध्रा मसाला डोसा कैसे लगता है। ये देखो, अगर मैं दिखाना चाहूँ, जैसे मैंने बोला, इसका टेक्सचर वगैरह सब अलग है। ये बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट रहेगा। यहाँ का जो भाजी रहेगा अपना आंध्रा मसाला डोसा का जो भाजी रहेगा वो भी अलग है। ये देखो, इसमें मटर दिख रहा, इसमें मटर दिख रहा है, आलू दिख रहा है, कड़ी पत्ता दिख रहा है। इसका बनाने का प्रिपरेशन भी अलग है, मतलब ये थोड़ा स्पाइसी रहता है। मैसूर मसाला डोसा का ये नेक्स्ट वर्जन है। तो आपको मैं दिखाता हूँ खा के कि कैसा लगता है ये। और सांभर भी बनाइए इसके साथ, सांभर के साथ भी ट्राई करेंगे ये। सांभर ऐसा लिया, सांभर बनाया। तो जैसे मैंने बोला, आंध्रा मसाला डोसा जो है वो एक अलग तरीके का डोसा है। मतलब मैसूर मसाला डोसा कैसा रहता है, उसमें जो चटनी यूज होता है वो हल्का सा लाइट रहता है, तीखा नहीं रहता है। पर इसमें जो है आंध्रा मसाला डोसा में चटनी का कलर आप देखोगे, अगर वो ऑन द डार्कर साइड है, इसमें जो फीलिंग है वो भी बनाने का स्टाइल अलग है। और ये आपको मैसूर मसाला से नेक्स्ट लेवल मिलेगा। नेक्स्ट लेवल मतलब क्या, मैसूर मसाला से थोड़ा स्पाइसी रहेगा, बाहर से क्रिस्पी रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा। और यहाँ पे उनके साथ जो मसाला रहता है उनका, आंध्रा मसाला डोसा का जो मसाला रहता है वो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ होते हैं, टोमेटो यूज़ होता है, ओनियन यूज़ होता है, खड़े मसाले यूज़ होते हैं, और उनका एक अलग प्रिपरेशन रहता है। तो ये तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ठीक है, ये टेस्ट में बढ़िया है। अगर आप अलग कुछ ट्राई करना चाहो, अगर आप नॉर्मल डोसा खा के आप बोर हो चुके हो, नॉर्मल मैसूर मसाला खा के, नॉर्मल सादा डोसा खा के, तो आप आंध्रा मसाला डोसा एक नया ट्राई करने के लिए डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके साथ सांभर भी रहता है, सांभर भी अपने को मिला है, और सांभर भी दिखा देता हूँ आपको। सांभर जैसे मैंने बोला, सांभर भी रसम से एक लेवल नीचे रहता है, कंसिस्टेंसी थोड़ी लाइट रहती है सांभर की। इसमें मेरे को टोमेटो दिख रहा है, अपना भोपला दिख रहा है, अपना ये तेज पत्ता दिख रहा है, ये ये भी दिख रहा है। तो चलो, ये आप 100% ऑर्डर कर सकते हो आंध्रा मसाला डोसा। अगर आप कोई दूसरा ये ट्राई करना चाहो, सांभर टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लगता है। सांभर भी बढ़िया है इनका। सांभर ऑन द स्वीटर साइड थोड़ा ज़्यादा है। जनरली कैसा रहता है, सांभर स्पाइसी और टैंगी दोनों रहता है।
पर ये जो सांभर है वो ऑन द स्वीटर साइड ज़्यादा है और थोड़ा टांगी है। इसमें वेजिटेबल्स भी बहुत सारे डाले हैं उन्होंने, मतलब मेरे को टोमेटो लग रहा है, मेरे को ओनियन लग रहा है, मेरे को उनके थोड़े मसाले डाले हुए लग रहे हैं, बहुत सारे मसाले डाले हुए वो लग रहे हैं, कड़ी पत्ता दिख रहा है। और ये आंध्रा मसाला डोसा के साथ सांबार एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो आंध्रा मसाला डोसा जो है वो इसकी जो फीलिंग है, स्पाइसी पोटैटो फीलिंग रहती है, स्पाइसी टोमेटो टांगी चटनी के साथ ये सर्व होता है। और ये तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मतलब इस पोटैटो फीलिंग में मटर दिख रहा है, मिर्ची दिख रही है, और इसको जो स्पाइसी पोटैटो फीलिंग रहती है वो बनाने के लिए बहुत कुछ खड़े मसाले यूज़ करने पड़ते हैं, थोड़ा अलग प्रिपरेशन रहता है, ओनियन रहता है, टोमेटो रहता है। और ये जो ये अपना आंध्रा मसाला डोसा जो रहता है वो ऑन द स्पाइसर साइड ज़्यादा रहता है। उसका कलर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर रहेगा उस डोसे का, और बहुत ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी रहेगा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। तो ये तो आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं आंध्रा मसाला डोसा। अगर आपको अगर आपको नॉर्मल मैसूर मसाला डोसा से नेक्स्ट दूसरा कुछ ट्राई करना है, सादा डोसा से दूसरा कुछ ट्राई करना है, तो आंध्रा डोसा मेरे ख्याल से थम्स अप है, आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हो। तो चलो गाइस, ये थे आज के 3 अलग साउथ इंडियन डिशेस जो हमने ट्राई किए। तो अब मिलेंगे अगली व्लॉग में, और अगर ऐसे ही वैरायटी वीडियोस आपको देखना चाहो, ट्रैवलिंग वीडियोस हो, फूड व्लॉग्स हो, चैलेंज व्लॉग्स हो, और या आप कोई अदर वीडियो सजेस्ट करना चाहो, 100 रुपये चैलेंज, 500 रुपये चैलेंज, तो इस चैनल को, ट्रैवल बडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।